नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरलसत्तनङ्ग प्रक्षालितसकलभूतलमलकलङ्का मुनिभिरुपासिततीर्थः सरस्वती हरति नो दुरिताः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाभ्यो जय धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। लक्ष्मीनिवासनिलयं लीलीनिलयं निधाय आत्मानुशासनमहं भजे मोक्षाय अव्याहम्। आचार्य भगवान गुणभद्र स्वामी के द्वारा रचित आत्मानुशासन नामक ग्रंथ है। जिस पर लगातार चर्चा चल रही है, स्वाध्याय चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें अभी तक हम सभी के ज्ञान में स्थापित तो हुई होंगी। अभी कल विषय हुआ था वह मुख्य रूप से तो 44 नंबर की गाथा पर बात हुई थी, जिसमें पुण्य के उदय के बिना कार्य सिद्धि नहीं होती, इस बात के संबंध में बात कही थी कि यदि जीव का पुण्य का उदय ना हो तो एक उदाहरण के माध्यम से बात स्पष्ट की थी। कोई व्यक्ति कुआं खोदे, कुआं पानी की आस में कुआं खोदे तो पत्थर निकल आए और श्रम करके नीचे तक खोदे तो थोड़ा सा खारा पानी मिले। वह खारा पानी भी कीचड़ इत्यादि युक्त गंदा पानी मिले, फिर भी वह पीने के लिए लालाए थे, उत्सुक है, लेकिन पानी पीने के लिए जैसी उद्यत होता है पानी सूख जाता है। तो अंत में एक बात कही थी कि विधि का विधान बड़ा क्रूर है, कर्म की व्यवस्था बड़ी खतरनाक है। और इस अर्थ में क्रूर है कि भैया जीव का पुण्य का उदय होगा, कर्म का उदय होगा, अच्छा कर पुण्य कर्म का उदय होगा तो अच्छा मिलेगा, और पाप कर्म का उदय होगा तो कुछ हाथ में लगने वाला नहीं है। इस भाव को लेकर के 44 नंबर की गाथा कही थी। 45 नंबर की गाथा में न्यायपूर्वक उपार्जित धन से कभी संपदा नहीं बढ़ती, इस संबंध में बात की थी। कल एक उदाहरण आप सभी के लिए दिया था जिसमें मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़ था कि एक विद्वान के जीवन की घटना सुनाई हुई थी। वो वास्तव में घटना भागचंद जी के जीवन की है, पंडित भागचंद जी, जिन्होंने ये, और उस पंक्ति को ही मैंने बोला हुआ था लेकिन फिर भी स्मृति में नहीं आया, क्या किया जाए, क्षयोक्षम ज्ञान है भाई।
जिन्होंने ये जिनवाणी स्तुति लिखी है, सांची तो गंगा यह बीत रागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। और उस स्तुति के अंतिम पंक्ति में लिखा, भाग चंद निहचे घट माहिया प्रमाणी। ये उनकी स्तुति है जिसको उन्होंने सुनाया था वहाँ। और फिर उन्होंने ये बात कही थी, भाई ये तो भागचंद जी की है, तो उन्होंने कहा भाई वो अभागा भागचंद मैं ही हूँ। तो थोड़ा सा सुधार करना, भागचंद जी की वो घटना थी कल की, बुद्धजन जी इत्यादि की नहीं थी। जो विषय चल रहा था, न्यायोपार्जित धन से कभी संपदा नहीं बढ़ती। तो इस विषय में गाथा पाठ तो अपन कर चुके थे, एक बार पुनः कर लेते हैं, फिर विषय को अपन आगे बढ़ाएंगे। कोई कहता है कि मैं न्याय से धन कमाऊंगा और संपत्ति इकट्ठी करके भोगूंगा, उसे आगामी छंद में समझाते हैं। शुद्धैर्धनैर्विवर्धन्ते सतामपि न संपदः, न हि स्वच्छाम्बुभिः पूर्णः कदाचिदपि सिन्धवः। क्या लिखा कि सतामपि, जो सज्जन लोग भी हैं ना, सज्जन भी, वे भी संपदा अर्थात संपत्ति, शुद्ध ही धन ही ना विवर्धन्ते, उन सज्जनों की संपदा अर्थात शुद्ध धन ना विवर्धन्ते नहीं बढ़ता है। न्यायपूर्वक जो जीव कमाएगा उसकी संपत्ति बढ़ती नहीं है, और नहीं बढ़ती तो उन्हें कोई परेशानी भी नहीं होती। वैसे गजब की बात तो ये है, यदि संपत्ति नहीं बढ़ती तो कोई परेशानी नहीं। क्यों परेशानी नहीं? उनको संपत्ति अच्छी नहीं लगती क्या? धन दौलत अच्छी नहीं लगती क्या? वे भी बड़े इंसान कहलाए, बड़े अमीर कहलाए, अच्छा नहीं लगता क्या? भाई साहब, बात ये नहीं है। बात ये है कि जो सज्जन पुरुष होते हैं, जो ज्ञानी जीव होते हैं, उनकी संपत्ति के प्रति आसक्ति नहीं होती है। क्यों नहीं होती आसक्ति? वे इस बात को भली भांति जानते हैं कि जो ये संपत्ति है ना, ये जड़ वैभव है, इससे मेरा कोई सरोकार नहीं है, इससे मेरा कोई भला होने वाला नहीं, इससे कोई मेरा अच्छा होने वाला नहीं है। तो जिससे हमारा बुरा ही होना है, जिसमें परिणाम खराब होना है, जिसमें विकल्प खराब होना है, ऐसी संपत्ति को अनावश्यक इकट्ठा ही क्यों किया जाए? ठीक है, जितनी ये चल रहा है, दाल रोटी चल रही है, वैसे व्यवस्थाएं चल रही है, क्या करना ज़्यादा जोड़ करके। तो जो ज्ञानी जीव होते हैं, जो न्याय से कमाने वाले जीव होते हैं, उनकी आसक्ति नहीं होती है, जितना है पर्याप्त है। इसीलिए ये पंक्ति समझना कि सताम अपि, सज्जनों की भी संपदा शुद्धैर्धनै ना विवर्धन्ते, कि जो शुद्ध धन है, जो मूल रूप से कमाया जा रहा है, वो बढ़ता नहीं है, उतना ही उसी हिसाब से चलता रहता है। उदाहरण दिया, कदाचित अपि सिंधवः स्वच्छाम्बुभिः पूर्णः नहीं। कदाचित अपि, कभी भी, सिंधवा अर्थात नदियों का जल, स्वच्छ अम्बुभी, पूरे के पूरे स्वच्छ जल से, पूर्णः नहीं, पूर्ण नहीं होता है। जो नदियाँ बहती हैं, नदियाँ जब अपने, समुद्र होता है, समुद्र, समुद्र कभी स्वच्छ जल से भर सकता है? स्वच्छ जल से समुद्र भर सकता है? भाई बारिश का पानी बड़ा स्वच्छ माना जाता है ना। कहते कि वैसे यदि बारिश का पानी सीधा का सीधा अपन प्रयोग करें तो जीव जंतु इत्यादि नहीं होते। कई लोग तो स्टॉक करके रखते हैं बारिश के पानी को, और लगभग आगे के समय में उसी का प्रयोग करते हैं, पीते रहते हैं, शुद्ध है, प्रासुक जल माना जाता है। तो क्या उस प्रासुक जल से कभी समंदर भर सकता है? तालाब भर सकता है? नहीं भर सकता। जैसे शुद्ध जल से तालाब नहीं भर सकता, शुद्ध जल से समंदर नहीं भर सकता, छने पानी से कभी सरोवर नहीं बन सकता, ऐसे ही शुद्ध धन से कोई जीव बड़ा नहीं बन सकता, संपत्ति वाला नहीं बन सकता। ये यहाँ समझाना है। जैसे नदियों के बीच बीच में अशुद्ध जल मिलता चला जाता है और वो विशाल नदी का रूप लेकर के समुद्र में मिल जाती है, ऐसे ही न्याय नीति से न कमाने वाला जीव अन्याय नीति से कमाने वाले के साथ ये परिस्थिति बनती है कि जो शुद्ध रूप से आ रहा है वो तो आ ही रहा है, लेकिन बीच बीच में कहीं किसी रूप में, कहीं किसी रूप में, कभी किसी प्रकार से, कभी किसी प्रकार से वो संपत्ति बढ़ाने के लिए
बढ़ाने के लिए लालायित रहता है और नाना प्रकार की चेष्टाएं करता है, कार्य करता है। शुद्धैर्धनैर्विवर्धन्ते सतामपि न संपदः न हि स्वच्छाम्बुभिः पूर्णः कदाचिदपि सिन्धवः न्यायोपार्जित धन से भी संपदा न बढ़ती सुजनों की। सारा का सारा अर्थ स्पष्ट है कि न्याय पूर्वक उपार्जित धन से कभी भी सज्जनों की संपदा नहीं बढ़ती है। निर्मल जल से नहीं पूर्णता होती कभी। नीर निधि की जो जल की निधि है, वो जो जल है, जल निर्मल जल से कभी भी उसकी पूर्णता नहीं होती है। अर्थ, जिस प्रकार निर्मल जल से कभी भी समुद्र पूरा नहीं भरता, उसी प्रकार अहो प्राणी न्यायोपार्जित धन से सज्जनों की भी संपदा नहीं बढ़ती है। भावार्थ, अयोग्य आचरण तो सर्वथा त्याज्य ही है। कैसा आचरण? योग्य नहीं है भाई सब, योग्य। अन्याय अनीति वाला जो आचरण है वो योग्य नहीं है, परंतु योग्य आचरण से उपार्जित धन से भी संपदा में विशेष वृद्धि नहीं होती है कि जो योग्य कार्य करने लायक है उस कार्य से भी संपदा बढ़ती नहीं है, बढ़ती नजर नहीं आती है। जैसे निर्मल जल से समुद्र कभी भी पूर्ण नहीं होता, इसीलिए न्यायोपार्जित धन की भी तृष्णा छोड़कर सर्वथा निष्परिग्रही होना। कि भाई साहब, जो न्याय नीति से कमाया गया धन है उसकी भी तृष्णा मत करो, मतलब अन्याय नीति की तो करो ही मत। अन्याय नीति से कमाया गया धन तो चाहिए नहीं, जो न्याय नीति से कमाया गया है उसमें भी तृष्णा करने की अपेक्षा नहीं है, आकांक्षा नहीं है कि वे बहुत हो जाए, सैलरी बढ़ जाए या ज़्यादा कमाने लगे, ज़्यादा धमाने लगे। क्या करेंगे कमा? जितना पुण्य का उदय होगा, पुण्य के उदय से कम मिलने वाला नहीं है, ना ज़्यादा मिलेगा ना कम मिलेगा। यदि पुण्य का उदय 10,000 रुपये का है, 20,000 रुपये का है, 50,000 रुपये का है, तो भाई साहब उतनी ही सैलरी मिलेगी, उससे ज़्यादा मिलने वाली नहीं। आप कितनी हाथ पैर मार लीजिए, कितने ही आप बॉस को खुश कर लीजिए, कुछ होने वाला नहीं है। बोलो सुबह 6 बजे से लेके 9 बजे तक दुकान पे बैठे रहे ग्राहक के इंतजार में। हाँ भाई साहब, जितनी दुकानदारी होनी उतनी होगी। दुकान के सामने तो सैकड़ों लोग निकल रहे हैं, हजारों लोग यहाँ से वहाँ हो रहे हैं, लेकिन भाई साहब बाजार में 100 दुकानें हैं एक ही प्रकार की, किराने की, कपड़े की, कितनी दुकानें हैं। तो भाई ये सबका अपना अपना पुण्य लिखा हुआ है ना कि किसको कितना मिलना है। ये जब सब व्यवस्थित है तो क्यों आकुलता करना, क्यों व्याकुलता करना अनावश्यक रूप से। इस बात को यहाँ समझा रहे हैं भैया, अन्याय अनीति से तो नहीं, न्याय पूर्वक भी जो आना है, न्याय पूर्वक भी जो उपार्जित करना है, उसमें भी तृष्णा छोड़ करके सर्वथा निष्परिग्रही होना चाहिए। कि भाई किसी भी प्रकार से परिग्रह की आकांक्षा नहीं, इच्छा नहीं कि ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। इसकी उधेड़-बुन में ज़्यादा ज्ञान लगाने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। क्यों ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है? क्योंकि भाई सब जितनी संपत्ति बढ़नी है वो अपने आप बढ़ेगी, पुण्य के उदय से बढ़ेगी, जो घटनी है वो अपने आप घटेगी, पाप के उदय से घटेगी, है ना। इसीलिए ज़्यादा विकल्प करने के लिए नहीं। अब इसके पश्चात बात लिखी, धर्म सुख ज्ञान और गति का स्वरूप। क्या लिखा? कोई मानता है कि संपत्ति बढ़े या ना बढ़े, बहुत अच्छा तर्क दिया। कोई माने, वैसे ऊपर वाली बात कही कि ये बात कही कि भैया किसी भी प्रकार से न्याय से उपार्जित धन से भी कभी संपदा नहीं बढ़ती है। तो कोई गृहस्थ सोचे कि ठीक है, न्याय से कमाने पर संपत्ति नहीं बढ़ेगी, कोई बात नहीं, लेकिन न्याय पूर्वक कमाएंगे तो
उस गृहस्थपने में धर्म, सुख, ज्ञान और सुगति का साधन तो है ही। हाँ भाई चलो ठीक है, संपत्ति नहीं बढ़ेगी भाई साहब, तो धर्म तो बढ़ेगा, सुख तो बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा, संपत्ति सुगति बढ़ेगी। तो ऐसे तर्क के स्वरूप में, ऐसे तर्क के उत्तर में आगामी छंद में समझाते हैं कि भाई साहब ये मान्यता मत पालना। कौन सी मान्यता मत पालना? कि संपत्ति बढ़े या ना बढ़े, धर्म आदि तो बढ़ जाएगा, है ना, अन्य चीजें तो मिलेंगी। तो नहीं, कैसे नहीं, देखो क्या समझाए। साधर्मो यत्र ना धर्मस्, साधर्मो यत्र ना धर्मस्, तत्सुखम यत्र ना सुखम, तत्सुखम यत्र ना सुखम, तज्ज्ञानम यत्र ना ज्ञानम, तज्ज्ञानम यत्र ना ज्ञानम, सागतिर्यत्र ना गतिः, सागतिर्यत्र ना गतिः। बहुत अच्छा श्लोक है, बिल्कुल याद करने लायक। क्या लिखा? साधर्मो यत्र ना धर्मः, धर्मो सा, धर्म वह है, धर्मो अर्थात धर्म, सा अर्थात वह, धर्म वह है यत्र ना धर्मः, यत्र अर्थात जहाँ, जिसमें ना धर्मा, ना अर्थात नहीं हो, धर्म अर्थात धर्म, सॉरी अधर्म, आ की मात्रा लगी, जहाँ अधर्म ना हो, जहाँ अधर्म ना हो वहाँ धर्म है, ना कि संपत्ति के इत्यादि को कम करने में या न्याय नीति से कमाने में धर्म है। जहाँ अधर्म नहीं है वहाँ धर्म है, एक बात। दूसरी बात, तत्सुखम यत्र ना सुखम, सुखम तत्, वह जो सुख है ना, सुख, सुख कहाँ है? तो वह सुख यत्र, जिसमें ना असुखम, सुख का अभाव नहीं है, सुख का अभाव नहीं है, एक दूसरी बात। तीसरी बात लिखी, तज ज्ञानम यत्र ना ज्ञानम, तत् ज्ञानम, कि वह जो ज्ञान है, ज्ञान, वह ज्ञान कैसा? यत्र न अज्ञानम, जहाँ अज्ञान नहीं है, जहाँ अज्ञान नहीं है वहाँ ज्ञान है, जहाँ सुख का अभाव है, मतलब दुख नहीं है, वहाँ सुख है, जहाँ अधर्म नहीं है वहाँ धर्म है। और चौथी अंतिम बात लिखी बड़ी गजब की, सा गतिर यत्र ना गति, जहाँ वह गति है ना, वह गति, वह गति कहाँ नहीं? तो लिखा यत्र ना गति, जहाँ आगति अर्थात आना जाना ना हो, जहाँ आना जाना ना हो वो गति वास्तव में सच्ची गति है। कितनी चीजें लिखी? 4 चीजें लिखी कि धर्म वह है जहाँ अधर्म नहीं है। कहने का मतलब भाई साहब, जहाँ अधर्म है वहाँ धर्म नहीं हो सकता, जहाँ अधर्म है वहाँ धर्म नहीं हो सकता। यदि अधर्म की रंच मात्र भी चर्चा है, क्रिया है, तो वहाँ सच्चा धर्म नहीं हो सकता। थोड़ी सी अलग बात बोलता हूँ समझाने की दृष्टि से केवल। हम धर्म करने के लिए तीर्थ यात्रा करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं भाई, बिल्कुल करते हैं। लेकिन जब विचार करते हैं, बीच में बात आई थी ना धर्म की और पुण्य की, तो धर्म में 3 शब्द लिए थे, सामायिक करना चाहिए, प्रतिक्रमण करना चाहिए, प्रोज्दोपवास आदि क्रियाएं, ये धर्म की क्रियाएं हैं। तीर्थ वंदना, दान, पूजा इत्यादि ये सब पुण्य की क्रियाएं हैं। तो भाई सब तीर्थ वंदना को धर्म में क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं लिया?
वहाँ भी स्पष्ट किया तो फिर से स्पष्ट कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पुण्य के साथ साथ आंशिक पाप भी है। यात्रा करेंगे, रात बेरात यात्रा कर रहे हैं, गाड़ियों से यहाँ वहाँ आ जा रहे हैं, तो परिणाम भी खराब हो रहे हैं, नाना प्रकार के विकल्प भी हो रहे हैं। एरिया समिति से थोड़ी आपकी कार चल रही है भाई साहब, भले ही तीर्थ यात्रा के निमित्त ने थोड़ा बहुत तो दोष लगता ही है ना। तो जब दोष लग रहा है तो फिर उसमें धर्म कैसे होगा? क्योंकि धर्म तो निराकुलता का नाम धर्म है, आकुलता से रहित होने का नाम धर्म है, बिना पाप से रहित अवस्था का नाम धर्म है। तो फिर कैसे धर्म होगा? बात समझना भैया, एक बात। दूसरी बात लिखी, जहां दुख है वहां सुख नहीं हो सकता। आकुलता है तो सुख नहीं हो सकता, यदि आकुलता है तो सुखी नहीं हो सकते। और वास्तव में यदि हम दुखी हैं तो उस आकुलता के कारण ही दुखी हैं। तीसरी ढाल की पहली श्लोक में पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हैं? आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माही न ताते, शिव मग लाग्यो चाहिए। आत्मा का हित किस चीज में है? किस चीज में है? आकुलता रहित सुख में है। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, कि जहां आकुलता नहीं है वहां सुख है। अब आकुलता क्या है? आकुलता किसे कहते हैं? भाई साहब ये जितने विकल्प चलते ना, विकल्प, हाँ, जितने संकल्प विकल्प हैं वे सब आकुलता है। हाँ, आकुलता है। माना कि घर से निकले हो बाबूजी आप अपने घर से स्टेशन के लिए, और स्टेशन के लिए ट्रेन छिपरा का टाइम है कितने बजे का? 7 बजे का। 7 ही बजे का ना शिखर जी जाने वाली। हाँ, 6:55 राइट टाइम है, और 6:55 राइट टाइम होने के अपन ने घर से देख लिया कि राइट टाइम ट्रेन है, उस हिसाब से अपन घर से निकले। हाँ, और घर से निकलने के बाद ऑटो में सब सामान रख के निकले, और यहाँ बीच में ऑटो खराब हो गया और 6:55 हो गए भाई साहब। अब ऑटो वाले को अलग चिल्ला रहे हैं कि भैया क्या हो गया, खराब हो गया, जल्दी करो, ट्रेन का टाइम हो रहा है, और ऊपर वाले से विनती कर रहे हैं कि ट्रेन लेट हो जाए, ट्रेन लेट हो जाए तो भाई साहब ट्रेन पकड़ लेंगे। जैसे तैसे करके पहुंच गए अपन, और पहुंचे तो वहां पता चला ट्रेन तो लेट है, बघोरा में पिट गई, खड़ी है बघोरा। शांति मिली कि नहीं मिली? मिल गई। बात जे बढ़िया रहा, बढ़िया रहा। फिर थोड़ी देर बैठे, 10, 15, 20 मिनट, जब ट्रेन आएगी आराम से सुकून से बैठेंगे। और दूसरी पता चला कि अब उधर से दिख रही ट्रेन आ रही, ट्रेन आ रही, ट्रेन आ रही। ट्रेन आई तो चाहिए थी छिपरा, आई काम आई नहीं। फिर ट्रेन नहीं आ रही, ट्रेन नहीं आ रही, ट्रेन नहीं आ रही। और फिर थोड़ी देर बाद मैसेज आया कि भाई साहब ट्रेन का तो इंजन फेल हो गया, घंटा भर लगेगा। अब परिणाम कैसे हो रहे हैं? परिणाम जैसे परिणाम ऑटो खराब होते समय थे, उन परिणामों की आप कल्पना कीजिएगा, विकल्प कीजिएगा। स्टेशन पर पहुंच गए, थोड़ी सुकून मिला, चलो बढ़िया है, ट्रेन निकाल। फिर जब ट्रेन नहीं आई, दूसरी ट्रेन आई, फिर आकुल, कब आएगी, कब आएगी, कब आएगी, इतनी देर हो गई अभी तक, फिर परिणाम खराब हो रहा है। फिर जब ट्रेन आई, फिर शांति मिली, फिर वो आपकी ट्रेन नहीं आई, दूसरी ट्रेन आई, फिर आकुल। कहने का मतलब ये जो परिणाम उथल पुथल मच रही ना, उथल पुथल, इसका नाम है आकुलता। और ये आकुलता ट्रेन में नहीं है, हर स्थान पे आकुलता व्याकुलता है, हर स्थान पर। तो भाई साहब वो आकुलित व्याकुलित परिणामों का नाम जो आकुलित व्याकुलित, तो वो दुख रूप है। और जहां ऐसे परिणाम वहां सुख कैसे मिल जाएगा? बोलो, हो जाएंगे सुखी? नहीं हो सकते सुखी। तो लिखा कि जहां दुख है, दुख है, दुख मतलब सुख का अभाव है, सुख नहीं है वहां। सुख नहीं है तो क्या है? दुख है। और जहां दुख है वहां सुख कैसे हो सकता है? हो सकता है? नहीं हो सकता, वैसे नहीं हो सकता।
तीसरा लिखा तत्ज्ञानम यत्र न अज्ञानम, जहां अज्ञान है, जहां ज्ञान नहीं है, जहां अज्ञान है वहां ज्ञान नहीं है। यदि रंच मात्र भी हमारे भ्रम है किसी भी चीज का, तो फिर ज्ञान नहीं है, हमें पूर्ण ज्ञान नहीं है, पूर्ण ज्ञान नहीं। और जब पूर्ण ज्ञान नहीं है तो हमारी अज्ञानता की दशा। आधे अधूरे ज्ञान को क्या कहोगे आप? बोलो, आधे अधूरे ज्ञान को क्या? नहीं भाई साहब क्या बात कर रहे हो, हमें तो ग्रंथ याद है, 6 डाला याद है, सूत्री जी याद है, पूजाएं याद है। ठीक है, याद ही है भाई साहब, याद ही है, उपयोग कहाँ है उनका? और यदि केवल पंक्तियां याद हैं तो भाव याद है कि नहीं है, भावार्थ अर्थवर्थ याद है कि नहीं है, क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हाँ? इतना पढ़ा, इतना लिखा, करते रहे, पढ़ते रहे, लिखते रहे, करते रहे, पढ़ते रहे, सब करते रहे, लेकिन वो ज्ञान भाई साहब आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। कि जो ज्ञान अपने आप को जाने वो ज्ञान ही ज्ञान है, अन्यथा की दृष्टि में सब अज्ञानता। पढ़ा तो खूब है, पढ़ा तो ऐसा थोड़ी है कि भाई सब पहली बार जैन कुल मिला और पहली बार जिनवाणी पढ़ रहे हैं। पहले भी जैन कुल मिला होगा, पहले भी जब ये बात आती है कि ना जाने कितनी बार समूह शरणों में गए हुए हैं, भगवान की दिव्य देशना सुनी है, तो उस समय क्या परिणाम शांत नहीं हुए होंगे, ज्ञान नहीं हुआ होगा? हुआ होगा ना, लेकिन सच्चा ज्ञान नहीं हुआ, तभी तो जाके आज तक भटक रहे हैं। और जब भटक रहे हैं तो ये इस चीज का परिणाम है, ये मार्कशीट है इस चीज की, ये अंक सूची है, ये प्रमाण पत्र है कि अभी तक हमारी अज्ञानता की दशा है। इसीलिए वो हमारे लिए पूर्ण ज्ञान या अल्प ज्ञान भी, जो ज्ञान होना चाहिए वो ज्ञान नहीं, अज्ञान की दशा है। और चौथा देखो कितनी गजब की बात लिखी, सा गतिर यत्र ना गति, की जो गति है, गति वह है जिसके होने से आना ना हो। वास्तव में गति तो वो कहलाती है, आना जाना खत्म हो जाए। अभी तो अपना आना जाना लगा हुआ है, इस गति से उस गति में, उस गति से उस गति में, पहली से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से पहली, पहली से चौथी, सब चक्कर चल रहा है ना। अभी तो 4 गति 84 लाख योनि का चक्कर लगा है, तो अभी हम गतियों से रहित कहाँ हुए? ये बात यहाँ समझा रहे हैं कि भाई साहब न्याय से उपार्जित धन की तृष्णा तो छोड़ो, इस चीज में, जिस चीज में हम मान रहे हैं ना कि चलो ये काम तो हो जाएगा, संपत्ति नहीं मिलेगी तो कम से कम धर्म की प्राप्ति हो जाएगी, सुख की प्राप्ति हो जाएगी, ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, अच्छी गति की प्राप्ति हो जाएगी, तो इन सारी की सारी चीजों का संबंध धन से है कहां? धन से तो किसी चीज का संबंध नहीं, ना धर्म का धन से संबंध है, ना ज्ञान का धर्म। भाई साहब जिसके पास पैसा होता है उसी के पास ज्ञान होता है क्या? तो ये तो लगभग नीति वाक्य सा है कि लक्ष्मी और सरस्वती एक साथ नहीं रहती हैं। जिसके पास लक्ष्मी होगी उसके पास सरस्वती नहीं होगी, जिसके पास सरस्वती होगी उसके पास लक्ष्मी नहीं होगी। है ये तो नीति वाक्य कहता है। तो कैसे मान लें कि भाई साहब लक्ष्मी भी आ जाए और सरस्वती भी आ जाए? नहीं हो सकती भाई साहब, नहीं हो सकती। गृहस्थपने में धर्म ठीक है भाई साहब, तो कम से कम संपत्ति नहीं मिलेगी, तो संपत्ति के अभाव में यही सुख है कि भाई साहब ठीक है, बढ़िया है, अच्छा, कम है, ज्यादा विकल्प नहीं है। नहीं हो सकते सुखी, क्यों नहीं हो सकते सुखी? इस चीज का विकल्प है और मिल जाए थोड़ा बहुत, अब ये काम करना है तो ये काम कैसे होगा? अब संपत्ति, धन तो उतना ही है, आजीविका तो उतनी है जितनी आनी है, कैसे काम होगा राकेश भाई साहब? वो भी नहीं हो सकता। इसीलिए जो कार्य जिस रूप से होना है, धर्म धर्म रूप है, सुख सुख रूप है, ज्ञान ज्ञान से ही होना है, और गतियों का अभाव गतियों के अभाव से ही होना है। जब ये बात समझ में आएगी तभी जाके हमारा काम होगा। साधर्मो यत्र ना धर्मस् तत्सुखम यत्र ना सुखम तज्ज्ञानम यत्र ना ज्ञानम
सागतिर्यत्र नागतिः, जहाँ नहीं होता अधर्म वह धर्म, जहाँ दुख नहीं सुख है ज्ञान वही, आगति नहीं जहाँ गति है। क्या लिखा है देखो, धर्म वह है जिसमें अधर्म नहीं है, सुख वही है जिसमें दुख नहीं है, ज्ञान वही है जिसमें अज्ञान नहीं है, और गति वही है जिसमें आगति अर्थात पुनरागमन। धर्म कौन सा है कि जिसमें अधर्म नहीं है। वैसे धर्म किसे कहते हैं, किसे कहते हैं धर्म? हाँ? वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। और क्या है धर्म का स्वरूप? जो उत्तम सुख को प्राप्त कराए उसका नाम धर्म है, सुखी करे वो धर्म है। तो भाई साहब, जिस कार्य को जिस चीज में हम धर्म मान करके कर रहे हैं, तो क्या हम सुखी हो गए? सुखी हो गए? बोलो नरेंद्र भाई साहब, सुखी हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि धर्म छोड़ दीजिए जो कार्य कर, नहीं, लेकिन सच्ची बात की तलाश कीजिएगा कि जो कार्य हम कर रहे हैं उसमें हमें और क्या करने की आवश्यकता है। इसको तो छोड़, और क्या करना है। वो जो और शब्द है ना, और शब्द इसकी व्याख्या करता है कि जो धर्म है भाई साहब, अपन तो ठीक है सच्चे धर्म का पालन कर रहे हैं, अन्य जीव सोचो क्या क्या करते, किस किस चीज में धर्म मानते हैं, बोलो किस चीज की, किन किन चीजों में धर्म मान रहे हैं। यदि किसी चीज में पैर लग जाए, बर्तन में पैर लग जाए तो, झाड़ू में तो, भाई साहब किसी को लांग जाए तो, और सब जगह धर्म की व्याख्या, सब जगह धर्म की व्याख्या। मतलब किस किस चीज में धर्म लोग मान रहे हैं, और है क्या उसमें धर्म, है क्या? नहीं भाई साहब, जिन चीज, ये तो सारी की सारी लोक मूर्ताएं हैं, लोक मूर्ताएं सारी की सारी। किन किन चीज में क्या क्या लोग मानते हैं, अब इसकी व्याख्या नहीं करूंगा। पूरा का पूरा लोक मूर्ता का पूरा ज्ञान जितना पढ़ा हुआ था वो सारा रत्नगंज श्रावकाचार्य का ज्ञान में झलक रहा है। कितनी बातें हैं लोक मूर्ता के संबंध में, किन किन चीज में लोग धर्म मानते हैं, और है ही नहीं भाई सब किसी में। सुख वही है जिसमें दुख नहीं, ज्ञान वही है जिसमें अज्ञान नहीं। थोड़ा बहुत पढ़ लेने से ज्ञानी मानना कोई सही बात नहीं है, थोड़ा बहुत समझ लिया नहीं भाई साहब। ज्ञान तो पूर्ण ज्ञान तो वो है, केवल ज्ञानी वास्तविक ज्ञान है। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापय तो सब परोक्ष ज्ञान है। जो प्रत्यक्ष ज्ञान है वो तो केवल ज्ञान है, जो सब प्रत्यक्ष जानता है, बिल्कुल स्पष्ट जानता है। यदि कोई कहे कि वैसे उसको जानता है, हाँ जानते हैं, तो फिर वहां क्या है ये नहीं मालूम, वहां क्या होता है ये नहीं मालूम, तो फिर क्या मालूम है हमें? फलाना पुस्तक पढ़ी हुई है आपने? हाँ पढ़ी है, इनकी है, पढ़ी है, तो उसकी फलानी उस गाथा में क्या लिखा, उस श्लोक में क्या लिखा, उस पन्ने पे क्या लिखा है ये नहीं मालूम, तो फिर क्या ज्ञान है? बस केवल पढ़ लिया? नहीं भैया, पूर्ण ज्ञानता तो केवल ज्ञान का नाम है, और वही वास्तव में सुखी करने वाला है। ऐसे ही गति वही है जिसमें आगति अर्थात पुनरागमन ना हो। भावार्थ, जहां लेश मात्र भी हिंसादि पाप हैं वहां धर्म, लो ये स्पष्ट खोल दिया, जहां लेश मात्र भी, रंच मात्र भी, आंशिक रूप से भी हिंसा आदि पाप है वहां धर्म नहीं है। जहां संक्लेश रूप दुख है वहां सुख नहीं है, आकुलता है वहां सुख नहीं है। जहां संदेह रूप अज्ञान है वहां ज्ञान नहीं है। कुछ जानने में आ रहा है, कुछ जानने में नहीं आ रहा, तो उसे पूर्ण ज्ञान कैसे कहेंगे? और जहां जाकर पुनः आना पड़े अर्थात जन्म मरण हो वहां गति नहीं। जहां पूर्ण अभाव हो जाए, जन्म मरण का अभाव हो जाए, उसका नाम गति है। वैसे रुक गया अब आवागमन रुक गया, अब पुनः लौट के इस संसार में आने का काम नहीं है, उसका नाम आगति है। इस प्रकार से यहाँ चार चीजों की बात की, धर्म, सुख, ज्ञान और गति के स्वरूप की बात की।
अब देखो क्या लिखा, धनोपार्जन छोड़कर धर्म साधन की प्रेरणा। पहले बात की थी कि न्याय उपार्जित धन से कभी संपदा नहीं बढ़ती, इस बात को पुष्ट किया। फिर धर्म की बात की, सुख की बात की, ज्ञान गति के स्वरूप की चर्चा की। अब इसके पश्चात जो चर्चा लेकर के आए हुए हैं वो लेकर के आए हैं कि धन के उपार्जन छोड़कर धर्म साधन की प्रेरणा करो, कि भाई सब धर्म से ही होना है, धन इत्यादि से कुछ होने वाला नहीं है। अविनाशी सुख आदि तो कष्ट साध्य है। कैसा है? कैसा है? अविनाशी सुख आदि तो कष्ट साध्य है, और धनोपार्जन, इसीलिए धनोपार्जन ही करना चाहिए, है ना भाई साहब। अविनाशी, अविनाशी मतलब जो कभी विनाश ना हो, विनाश ना हो। वो सुख तो बड़ा कष्टकारी, कष्ट पूर्वक प्राप्त होने वाला, वो तो भाई सब सरल काम है नहीं। सब कुछ त्याग करना पड़ेगा, सारे के सारे व्रत, शील, संयम, यम, नियम, मुनि दीक्षा, ब्रह्मचर्य अवस्था, मुनि अवस्था, श्रेणी चढ़ना, गुण स्थान चढ़ना, प्रकाश छपक श्रेणी, ये सारी की सारी कितनी लंबी यात्रा है। बड़ा कठिन काम है भाई साहब, बड़ा कठिन काम है, अपने बस की बात नहीं है वो तो, है? लेकिन धन का उपार्जन सुख साध्य है, जब धन का उपार्जन किया जा सकता है, इसीलिए धनोपार्जन ही करना चाहिए। ऐसा तर्क करने वालों को आगामी छंद में समझाते हैं। तो क्या लिखा, क्या गजब की बात है कि भाई साहब जहाँ सुख, पूर्ण सुख मिलना है वो कष्टकर लगता है इस जीव को, है? और जहाँ दुख मिलना है वो पौन घंटे का, घंटे भर का प्रवचन होना हो ना, स्वाध्याय होना हो, तो वो आदमी को ये लगता है कैसे बैठेंगे, ऐसे बैठे रहो, बड़ा कठिन काम है, हमसे तो ना हो, हमसे तो ना हो। और 10 घंटे गद्दी पे बैठना हो तो, गद्दी मतलब दुकान की गद्दी पे, फिर जैसे अब यहाँ तो चलो अपने थोड़े से उदय से एसी वेसी सब लगी हुई है, दुकान पे पंखा ही चल रहा है और लाइट भी चली गई तो और मुसीबत। लेकिन भाई साहब विडंबना ये है कि पौन घंटा, घंटे भर बैठना इस जीव को बड़ा कठिन लगता है, हा? और वहाँ 10 घंटे बैठने वो थकता नहीं है। सुबह 8 बजे से लेके 9 बजे से लेके जितने बजे जैसे जैसे व्यापार धंधे खुलते हो, अपनी अपनी दुकान ऑफिस खुलते हो, और जितने बजे तक खुलते हो, कष्टप्रद नहीं लगता, कष्टप्रद नहीं लगता। यहाँ धर्म की चर्चा चल रही हो और ये कहा जाए कि भाई साहब ये गाथा, ये छंद याद करके आना है, नरेंद्र भाई साहब याद करना है, पंडित जी हमारे बस की बात नहीं है। और दुकान में कितने आइटम रहते हैं? हाँ, हजारों आइटम हैं, और हजारों आइटम मुंह जबानी याद है कि कौन सा कहाँ रखा है और किसका कितना रेट है। और भाई साहब गजब की ज्ञान, क्षयोपशम देखो, क्षयोपशम। जिस जीव को 2-2, 3-3 गाथाएं याद करने में कंटाला आता है, उसको हर वस्तु के 3 रेट याद होते हैं। हाँ? तो सब समझदार हैं, जैसे ही कहा ना 3 रेट, तो सबको मालूम है। खरीदी का रेट अलग है, बेचने का रेट अलग है, और यदि कोई ग्राहक मोल भाव करे तो कहाँ तक नीचे आना है उसका रेट अलग है। और तीनों रेट याद है कि नहीं है? और यहाँ कहीं एक गाथा याद कर लो तो होती नहीं है। भाई जब रात में भी पूछा जाए तो रात में याद है वो रेट। बोलो सुधीर भाई साहब, हम अपने ज्ञान को सामान्य ना समझें, हम अपने ज्ञान की उपयोगिता समझें और उपादेयता समझें, हमें लगाना कहाँ है ज्ञान।
धनोपार्जन छोड़कर धर्म साधना करने की प्रेरणा दी हुई है कि भाई साहब धन का उपार्जन तो बहुत किया, अब अपने जीवन में धर्म का उपार्जन करने का जो सुअवसर आया है, धर्म का उपार्जन करो, धर्म कमाओ। धन तो यहीं पड़ा रह जाएगा, यदि साथ में जाएगा तो धर्म जाएगा। जो धर्म करेगा, जिन परिणामों से धर्म करेगा, जो पढ़ेगा, समझेगा, अपने जीवन में अपनाएगा, वो साथ में जाएगा। धन कितना ही कमा लीजिएगा, 1 रुपया साथ में नहीं जाने की व्यवस्था है। क्या करेंगे ऐसी वस्तु का जो साथ में जाने वाली नहीं है। अविनाशी सुख आदि तो कष्ट साध्य है और धनोपार्जन सुख साध्य है, इसीलिए धनोपार्जन ही करना चाहिए। ऐसा तर्क करने वाले को आगामी छंद में समझाते हैं कि भाई साहब ये गलतफहमी मत पालिएगा। क्या लिखा देखो, वार्तादिभिर् विषय लोल विचार शून्यम क्लिश्नासियन् मुहुरिहार्थ परिग्रहार्थम तच्चेष्टितं यदि सुकृत परलोक बुद्ध्या न प्राप्यते ननु पुनर्जननादि दुःखम्। न प्राप्यते ननु पुनर्जननादि दुःखम्। क्या लिखा, वार्तादि भी विषय लोल विचार शून्यम। वार्तादि भी, वार्ता आदि से, विषय लोल, विषयों की जो लंपटता है, विषयों की लंपटता, विषयों की आसक्ति, विषयों को भोगने की इच्छा, उन बात करने से, वार्ता आदि करने से, विषयों की लंपटता से ये कैसा हो जाता है, तो लिखा विचार शून्यम, विचारों से शून्य हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता इसकी। बातचीत इतनी करता है, वार्तालाप इतनी करता है, विषयों की लंपटता इसको इतनी है कि इसका विचार चलता ही नहीं है, ज्ञान चलता ही नहीं है कि करना क्या और क्या नहीं करना है, क्या करने के लिए आए थे और क्या करने लगे। क्लिश्नासी यन्मुहु रिहार्थ परिग्रहार्थम। यत मुहु, यत अर्थात जो, मुहु अर्थात बार बार, इह अर्थात इस लोक में, अर्थ अर्थात के लिए, इस लोक में किस लिए, तो लिखा परिग्रहार्थम, परिग्रह के लिए। जो बार बार इस लोक में परिग्रह ग्रहण करने की भावना है ना, परिग्रह इकट्ठे करने की भावना है, वो कैसी है, तो लिखा क्लिश्नासी, उसको ग्रहण करने में क्लिश्नासी अर्थात क्लेश उठाते हो, दुख उठाते हो। बात करने में, विषयों की लंपटता में विचार शून्य हो जाता है और परिग्रह के चक्कर में सारे के सारे दुख भोग रहा है, दुख इकट्ठे कर रहा है, परिणाम खराब करके दुख इकट्ठे कर रहा है। और क्या लिखा, तत्चेष्टितम यदि सुकृत परलोक बुद्धिया। तत् वह, चेष्टितम यदि चेष्टा करे, करने के लिए प्रेरित हो, कुछ करे, वह करे। क्या करे, सुकृत अर्थात एक बार, नरेंद्र भाई साहब एक बार करे। क्या करे, तो लिखा यदि परलोक बुद्धिया, यदि परलोक बुद्धिया, दूसरे लोक की बुद्धि की ओर ज्ञान करे। जो दूसरा लोक है ना परलोक, उस परलोक की बुद्धि से जाने, परलोक की बुद्धि है, मैं परलोक को जाने थोड़ा सा कि भाई साहब आगे क्या होगा। जो हम वर्तमान में ये सारे के सारे पाप के काम कर रहे हैं, परिग्रहों को जोड़ने का काम कर रहे हैं शैलेंद्र भाई साहब,
इनको यदि हम करते रहेंगे इनसे हमें मिलेगा क्या? मिले एक बार परलोक के बारे में सोचे कि भाई साहब इन सारी की सारी जो शास्त्र पढ़ते हैं, शास्त्र और शास्त्रों में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि भाई साहब इन इन परिणामों से इन इन गतियों में ये जीव जाता है, क्रोध मान माया लोभ से हिंसा झूठ चोरी इन इतने सारे के सारे सप्त विषण इत्यादि की सबकी चर्चा करते हैं। इन सारे के सारे परिणामों से, इन सारे के सारे भावों से, करने से इन इन गतियों में जाते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं? फिर बोलो क्या कर रहे हैं? अभी हम क्रोध नहीं कर रहे, मान नहीं कर रहे, मायाचारी नहीं कर रहे, लोभ नहीं कर रहे, हिंसा नहीं कर रहे, झूठ नहीं कर रहे, बोल रहे, चोरी नहीं कर रहे, कुशीलता नहीं कर रहे, परिग्रह का इकट्ठा करने का पाप नहीं कर रहे। यदि कर रहे हैं तो फिर हमारा आगे का भाव कैसा होगा विचार करो। एक बार पंक्ति तो कितनी गजब की लिखी, सुकृत एक बार यदि तत्चेष्टितम परलोक बुद्ध्या, अगले लोक के संबंध में परलोक, इस लोक में तो परिग्रह कमाने के चक्कर में लगा हुआ, जो पहली पंक्ति में लिखी है, दूसरी पंक्ति में यदि परलोक की बुद्धि लगाता है, परलोक में अपने ज्ञान को लगाता है, परलोक के बारे में सोचता है, तो ननु निश्चित ही पुनर्जननादि दुखम ना प्राप्यते। निश्चित मान करके चलना कि पुनः अर्थात फिर से जननादि अर्थात जन्म इत्यादि, जन्म मरण आदि दुखम ना प्राप्यते, दुख को प्राप्त नहीं करेगा। दुख एक बार विचार करें, एक बार विचार करें कि भाई साहब अनादि काल से जो 4 गति 84 लाख योनियों में इन परिणामों को करके हमने परिभ्रमण किया है, और यदि अभी भी हम यही करते रहेंगे तो फिर हमारी क्या स्थिति होगी? हम तो ये सीख करके ये सीखने के लिए आए थे कि इस भव का अभाव कैसे हो, और जब भव का अभाव करने की कला भी मिल गई, विधि भी सीख ली, और विधि सीखने के बाद यदि हमने वो काम नहीं किया तो फिर क्या करेंगे? क्या करेंगे? दुकान पे लोग काम करते हैं, रिश्तेदारों को बैठा लेते, क्यों भैया इनको भी दुकान खोलनी है, तो सीख करके वो क्या करता है? दुकान खोल लेता है। होता है कि नहीं होता? वैसा यही होता है। कोई रिश्तेदार हो, किसी का छोटा मोटा बच्चा, भैया इनको भी सिखा दो तो ये भी दुकान कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, सब सीखने के बाद वो दुकान कर लेता है, और थोड़ा सा ज्ञान अपन लोग और दे देते हैं कि भैया चलो तुम ठीक है, हमारी दुकान खुरई में है, तुम्हें बीना में खोलना है, तो हमसे तो कंपटीशन है नहीं, तो हम तुम्हें और ज्ञान दे दे रहे कि तुम ये भी कर लेना, ऐसा कर लेना, वहाँ से खरीदी कर लेना, वो अच्छा सब करता है। यहाँ जिनवाणी हमें सिखा रही है कि भाई सब परलोक में तुमने ये काम किया हुआ है, ये सारी की सारी चीज़ें की हुई हैं, अब तो कम से कम सही दिशा में लग जाओ, अब तो ज्ञान ले लो। हम जिनवाणी के पास आए हैं, सीखने के लिए आए हैं, और जिनवाणी ने हमें सिखाया। ऐसा नहीं कि बाबूजी नहीं सिखाया, सिखाया, और सिखाने के बाद हम ये कहें नहीं ये हमें नहीं करना। साल भर हमने कपड़े की दुकान चलाना उसको सिखाया, और फिर वो कहें नहीं हमें कपड़े की नहीं, हमें तो किराने की दुकान करना है, तो हम माथा नहीं मारेंगे साल भर के हमने काहे को मेहनत खराब की अपनी, एक एक चीज़ सिखाई तुम्हारे लिए। हमने जिनवाणी ने सारी की सारी चीज़ें सिखाई हमारे लिए, सारे के सारे दुख बताए, सुखी होने का रास्ता बताया, सुखी होने का मार्ग दिखाया कि भैया इस रास्ते पे चलो तो सुखी हो जाओगे, और बाद में इसकी बुद्धि मारी जाए कि भैया ये तो बड़ा कठिन काम है, ये हमारे मतलब का नहीं है, हम तो धन को उपार्जन कर लेंगे, वो ही अच्छा है। कहाँ से घूम करके आए हो, कहाँ से कैसी कैसी अब योनियों से निकल कर ये आए हो, गधा बने, कुत्ता बने, बिल्ली बने, सुअर बन के विष्ठा खाई, गिद्ध बने, चील बने, मक्खी मच्छर, क्या क्या नहीं बने, क्या क्या नहीं बने। इन सारी की सारी गतियों में परिभ्रमण करने के बाद फिर वही जाना है, फिर वही जाने का मन है। जिस नरक गति की चर्चा अपन पढ़ते हैं कि 3 लोग को नाजू खाए, मिटे ना भूख, कड़ा ना लहाए, और नाना प्रकार के कटाई पटाई ये सब चलता रहता है, फिर वही जाना है क्या? यदि नहीं जाना है, अगले भव की चिंता है, तो भैया इस बात को समझो। क्या समझो? कि किसी भी प्रकार से धन उपार्जन इत्यादि करने में सुख नहीं है, धर्म साधना करने में सुख है। धर्म साधना करने की प्रेरणा दी कि भैया धर्म का साधन करो। यदि धर्म नहीं किया, यदि धर्म अपने जीवन में अंगीकार नहीं किया, तो फिर कभी भी सुखी होने वाले नहीं।
सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। इसीलिए यदि सुख की प्राप्ति करनी है तो धर्म की साधना करनी पड़ेगी। शेष चर्चा सोमवार को। मिथ्यात्म नाश देखो ज्ञान के प्रकाश,